नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। और आज युद्ध में वो सवाल जो सबके जहन में इस वक्त घूम रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्या कुछ भी हो सकता है? क्या पीओके की तरफ से हमला हो सकता है? क्या सर क्रीक से अटैक हो सकता है? क्या एयरफोर्स हमला हो सकता है? क्या ये सब कुछ नहीं होगा, अफगानिस्तान की तरफ से हमला होगा? क्या इस्लामाबाद और कराची पर भी तालिबानी हमले हो सकते हैं? पाकिस्तान अंदर से भी अस्थिर है और बाहर से भी अस्थिर है। भारत के सेना प्रमुख ने फिर एक तीली लगा दी है। उन्होंने कह दिया है कि कोई नहीं जानता कल कहां युद्ध हो जाए। हम तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, लगातार अपडेट हो रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी सकता है। सब शक्ति कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल ने भी यही बात दूसरी तरह से कह दी। वो कह रहे हैं कि रात में हमले ज्यादा होते हैं, हम तो 70% तैयारी रात में हमले की करते हैं। अब जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? 6 और 7 की दरमियानी रात, 1:05 से 1:30 तक। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कब हुई थी? रात में हुई थी। तो इस बयान का क्या मतलब हुआ? एक ही मतलब है, मुनीर जागते रहो, कुछ भी हो सकता है। रात में ज्यादा अलर्ट रहो क्योंकि रात में कुछ भी होने के चांस ज्यादा हैं। सवाल फिर वही है कि भारत की तरफ से कुछ होगा या तालिबान की तरफ से होगा, या फिर एक बार पाकिस्तान हिमाकत करेगा, या दोनों तरफ से एक साथ कुछ होगा। इस कुछ होगा में क्या कुछ होगा? बहुत खास एक्सपर्ट पैनल है, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। इन्हीं से समझेंगे, क्योंकि जब बयान सेना के अधिकारियों की तरफ से आ रहे हैं तो उन बयानों को डिकोड भी हम इन्हीं से करवाएंगे। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल अरविंद भाटिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपका जोरदार स्वागत है। एएस बेहल, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त एयर कॉमोडोर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़ने वाले हैं। सर, जागते रहना होगा मुनीर को, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। पेनाज जी, ना झुकेंगे हम, ना रुकेंगे हम। जब औस की औद निधान बने, अथीरण में जूझेंगे हम। ना केवल पाकिस्तान को इस बार घुटने टिकाएंगे, लेकिन इस बार हम भूगोल भी बदलेंगे हम। और ये मेरी अपनी लाइनें हैं, ये कहीं से कॉपी नहीं हुआ है, कहीं से पेस्ट नहीं हुआ है, जैसे हमेशा होता है। लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने एक व्यूका फैक्टर की बात करी थी। व्यूका फैक्टर जो है वो 1987 में यूएस आर्मी की डॉक्ट्रिन में लाया गया था। इसका मतलब है वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। इसका यह मतलब है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि लड़ाई कहां पे शुरू होगी, चाहे वो स्पेस में होगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी, साइबर में होगी। आपने देखा ना कितने सारे साइबर अटैक्स, अभी एम्स पे भी कुछ दिन पहले आया था, कुछ महीने पहले साइबर अटैक। और उसके बाद क्या वो लैंड पे होगी, क्या वो जमीन पे या नेवी के साथ होगी? वो पिछली बार नेवी कह रही थी, आपने तो हमको छोड़ दिया, हम तो लेफ्ट आउट से फील कर रहे थे। तो अब की बार जो है लड़ाई तीनों जगह से हो सकती है, और इसी वजह से एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू हो गया है और मुनीर की नींद चली गई है। आज जो पाकिस्तान की स्टेट है, आज जो पाकिस्तान की स्टेट है, अंदर से भी टूट रहा है और बाहर से भी अटैक है। आप देख लीजिए, चाहे वो बलूचिस्तान हो, जहां पे रोज वहां पे पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, 300 के करीब हमले हो चुके हैं, 800 के करीब उनके सैनिक इस साल मारे गए हैं। चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जो पश्तून चाहता है, जो डुरैन लाइन को नहीं मानता, चाहे वो तालिबान है अफगान का। इस बार मुताकी आए थे तो उन्होंने हवाई हमला कर दिया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में। उन्होंने एक सोते हुए शेर को जगा दिया और तालिबान ने उनको क्लियर वार्निंग दे दी है कि अब हम इस्लामाबाद पे भी नहीं छोड़ेंगे, इस्लामाबाद पे भी अटैक करेंगे। पीओके को देख लो, वो पहले से ही प्रोटेस्ट है, वो हमारे से मिलने के लिए बहुत बहुत दिनों से वेट कर रहा है। सिंध को देख लीजिए, और अब तो पंजाब के अंदर लबैक, जो उनकी पाकिस्तान आर्मी की बनाई हुई पार्टी है, जो चौथी सबसे बड़ी पार्टी है, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो ही उनके अगेंस्ट हो गई। उनके भी 200 लोगों को उन्होंने नरसंहार कर दिया है। तो यानी कि पूरा का पूरा पाकिस्तान इस समय टर्मोइल में है, इकोनॉमिकली वीक है, अंदर से घिरा हुआ है, और बाहर से तालिबान एक साइड पे अफगानिस्तान का है और दूसरी साइड पे भारत।
हमने अपनी एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू कर दी है। उधर आर्मी ने 2 मेजर एक्सरसाइज त्रिशूल में तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है ही है, और नेवी अपने ऑपरेशंस करेगी, चाहे वो एम्फीबियस ऑपरेशंस हो या दूसरे हो। एम्फीबियस का मतलब है शिप्स में लेके जाएंगे आर्मी के सोल्जर्स को, उनको ड्रॉप करेंगे। एरियाज हो सकते हैं कराची के पास, एरियाज हो सकते हैं बलूचिस्तान के अंदर, कहीं पे भी, क्योंकि इस बार हमने भूगोल बदलना है। इस बार उनको एक बार एंड तक दिखाना है कि पाकिस्तान सुधरो, नहीं तो तुम्हारा नामो निशान मिट सकता है इस दुनिया से। यानी इस बार भूगोल बदलने की तैयारी है। और सर, क्या इस बार भाटिया सर भूगोल बदलने की जो शुरुआत है, क्योंकि जिस बयान का बार बार जिक्र आता है राजनाथ सिंह के, वो सर क्रीक की जब बात हो रही थी, पाकिस्तान वहां पर जो हिमाकत कर रहा है, तो उसके संदर्भ में थी, और एक्सरसाइज जो है वो अलोंग ऑल लाइंस हो रही है। तो एंटिसिपेशन किया जाए। शुक्रिया पहनाज। ये जो एक्सरसाइज है, जो त्रिशूल जो साहब ने बताया, ये 12 दिन की एक्सरसाइज है। ये 30 तारीख को शुरू हुई थी और 11-12 नवंबर तक ये चलेगी। इसके साथ साथ एक और मेजर एक्सरसाइज हो रही है, जिसको जो कम लोगों को पता है, वो लद्दाख में हो रही है। उसका नाम है अस्त्र शक्ति। अब आप ये देखिए, ये पहली इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है जिसमें तीनों विंग्स जो सेनाओं के हैं वो पार्ट ले रहे हैं। अगर जो कोई इसमें बैटल ग्रुप नहीं है, कोई आपका एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आया है, लेकिन डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट हैं और नेवी के मार्कोस हैं। इसके साथ जो एयरफोर्स की तरफ जाएं तो हमारे जो बेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं वो सिकोईज हैं, रफेल्स हैं, दोनों इसमें भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम्स में इसमें पार्ट ले रहे हैं। जब आप आर्मी की तरफ जाते हैं तो इसमें T-90 टैंक्स हैं, इसमें हमारी ब्रह्मोस है, और इसमें और जितने भी इदारे इनके साथ होते हैं वो सब इसमें भाग ले रहे हैं। जिसमें ड्रोन्स की बात करें या एंटी ड्रोन ऑपरेशन हो रहे हैं, वो सब लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसमें हमारे स्पेशल फोर्सेस भाग ले रहे हैं। आर्मी के स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडोज, नेवी के मार्कोस और एयरफोर्स के गरुड़। और वो किसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं? वो डीप इनटू एनिमी टेरिटरी जाके रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो साहब बोल रहे थे, चाहे वो एयर से इंसर्ट हो, एयर इंसर्ट, घर में घुसकर मारने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। घुस के मारने की तैयारी हो रही है। और दूसरी तरफ आप देखें, जो उधर हो रहा है, वहां पर भी स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, एंटी यूएवी और आर्टिलरी की शेलिंग और स्पेशल फोर्सेस उधर भी भाग ले रही हैं। तो पाकिस्तान की जो नकेल है वो सौराष्ट्र और गुजरात के कोस्ट से लेके, डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान से लेके और अपना लद्दाख तक पूरी तरह फैली हुई है। और ये जो डर है ये बहुत अच्छा है, डर अच्छा लग रहा है यार। दत्ता सर, मुनीर बेचारा कहां कहां फौज बैठाएगा? मतलब हम सर क्रीक से वर्ड बेचारा, वाओ मतलब कहां कहां आप देखिए ना कि मतलब भाई सर क्रीक भी संभालना है, पीओके भी संभालना है, बलूचों को भी संभालना है, तालिबान को भी संभालना है, और हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइज का जवाब भी देना है। वो सूटकेस को भी संभालना है भाई, सेल्समैन है भाई। फिनाज ऐसा है कि अगर मैं अपने आप को मुनीर के जूतों में डालूं तेरा वाला मेरे को नींद नहीं आएगी रात को। किसी भी मिलिट्री कमांडर के लिए, और ख़ास करके चीफ, एक फौज की चीफ के लिए, एक मुल्क की आर्मी के हेड के तौर पे, अगर उसके मुल्क में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों तरफ से खतरा पैदा हो गया, इससे और बड़ा कोई उसके लिए चैलेंज नहीं हो सकता है। मुनीर को रात को नींद नहीं आती है, आपने शायद देखा उसकी आंखें भी लाल सूजी रहती हैं आजकल। तो बिल्कुल, अभी देखिए ऐसा है कि भारत ने पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली बोला है, अगर आपने कोई हिमाकत करी, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने कोई हिमाकत करी तो आपका भूगोल हम बदल देंगे, और ये हम उससे पहले नहीं बदलेंगे। ओके, तो अगर आपने हिमाकत करी तो हम, जो हमने ओप संदूर हमारा चल रहा था उसको पॉज में डाला, उसको हम बटन दबा देंगे। जहाँ तक पाकिस्तान का भूगोल बदलना, उसके ज़मीन पे कब्जा करने का मसला है, मैं पहले भी पाकिस्तान के अवाम को बोलता हूँ कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को अपने बैरकों में भेज दीजिए। भारत की फ़ौज पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन नहीं लेगी, सिर्फ पीओके हमारा, पीओके हम वापस लेंगे। तो आप ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है जो आपको उल्लू बना के आपको लूट रही है, खसोट रही है, आप भूखों मर रहे हैं, ये गुलछड़े उड़ा रहे हैं, ये रेयर अर्थे जाके वो ट्रंप को बेच रहे हैं, बिटकॉइन का डील कर रहे हैं उसके साथ, ये पाकिस्तान की अवाम के लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं। कौन? पाकिस्तान की फ़ौज। पाकिस्तान की फ़ौज एक माफिया है। माफिया का नाम समझते हैं आप? वो एक माफिया फ़ौज है।
वो एक पूरे मुल्क को अपनी जिसको बोलते हैं जगीर समझ के चला रही है। और उनका सर्वाइवल में एक ही मुद्दा है, भारत का खतरा दिखाओ, और भारत का खतरा दिखाओ तो अवाम हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी। तो अगर अभी भी क्या हो रहा है, वहाँ से अफगानिस्तान मार रहा है, अंदर उधर बलूच मार रहे हैं, उधर टीटीपी मार रहा है, ये जैसे तरीके लबाब वालों का आपको कहानी सुनी, 200 से ज़्यादा 500 का आंकड़ा आ रहा है, उनको इन्होंने मारा है। तो अगर ये मान के चले पूरे पाकिस्तान के अंदर एक त्राहिमाम मचा हुआ है, आज के दिन में वहाँ पे कुछ भी घटना घट सकती है जी। तो पिछली बार जब मुनीर ने ये अपना पहलगाम का हमला कराया, क्यों कराया? क्योंकि पाकिस्तान की फौज के ऊपर थू थू हो रहा था, बलूच रोज मार रहे, टीटीपी रोज मार रहे, तो पाकिस्तान की वहां बोली थी फौज क्या है ये, हमारी रक्षा क्या करेगी, तो खुद ही पिट रही है। उसको उन्होंने एक दिशा बदली कि आप भारत के ऊपर कोई छेड़खानी करो, भारत जब हमको ठोकेगा तो सारी अवाम मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी। अरे मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए, बड़ी अच्छी जंग लड़ी आपने। तो कहने का मतलब यह है, ये एक धोखेबाज फौज, धोखेबाज मुनीर, और ये क्या है, फील्ड मार्शल, इसको शर्म आनी चाहिए। फील्ड मार्शल के नाम के ऊपर धब्बा है। फील्ड मार्शल कौन था? सैम मानेकशॉ। क्या किया था उसने? पाकिस्तान के 2 टुकड़े, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके क्या किया हमने? बांग्लादेश को आजाद किया हमने। सर, तब यही भी बात कर लेते बांग्लादेश हैं में आगे। कब्जा नहीं किया हमने। इसलिए मैं बोलता हूं, हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन भूगोल जरूर बदल दें। कैसे? बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, वही कर देंगे, वही करेंगे वो, ठीक है। और अभी हमको किस चीज़ का इंतज़ार है? तुम करो, तुम कोई हिमाकत करो, हमारे ये बटन रेडी हैं। अभी आपको मालूम होगा वो जो इनका एलईटी का जो मुखिया है, एक को तकरीर करने वाला था, कहाँ, मुनीर पाकिस्तान में, उसने उसको पोस्टपोन कर दिया है। क्यों कर दिया है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोला भैया तुम छुप जाओ, ये तो अभी चल रहा है, ये त्रिशूल उधर ये चल रहा है, तुमने कोई ज्यादा बोल दिया तो तुम्हारे ऊपर आके सीधी मिसाइलें गिर जाएंगी, मूवमेंट की जरूरत भी नहीं तो होगी। ये वहीं डर खड़े। है। और डर जैसे बोला बहुत अच्छा है, इनको डरा के रखना चाहिए। और पाकिस्तान की आवाम को मैं फिर बोलता हूं, हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप इसको हटाएं। अपनी जो लूटपाट सर, करने मुनीर वाली की जो फौज, आपने बात की ना, वही मैं कर्नल शैलेंद्र के पास ले जाती हूँ। कर्नल शैलेंद्र की, मुनीर ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करा रहा है, एक एक करके हर मोर्चा खोले जा रहा है। नहीं, उसके बाद मोर्चा है कहाँ? नहीं, अफगानिस्तान का फ्रंट खोल दिया उसने। ना, उसके बाद एक ही मोर्चा है। ही हैज गॉट ओनली वन मोर्चा नाउ, एंड दैट इज टू बिकम अ सेल्समैन, व्हिच ही इज डूइंग। बड़े आसानी से कर रहा है एक्चुअली। पाकिस्तान को बेच रहा है। और किसको बेचेगा? उसने अपनी फैमिली ऑलरेडी अमेरिका का सिटीजनशिप दिला दिया है, ठीक है ना। अमेरिकन सिटीजनशिप। वो ज्यादा अच्छी बात सर ने कही थी कि तीनों तरफ से अब हम उसे मारेंगे। नहीं सर, हम तीनों तरफ से मारेंगे नहीं, हम तीनों तरफ से जीतेंगे। अब जो है ना, अब पाकिस्तान के साथ हम तीनों तरफ से जीतेंगे। एक्चुअली मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी भी फीलिंग है। हम नेवी के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, अच्छा, उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं। हर बार इट शुड बी जस्टिफाइड ना। तो इस बार त्रिशूल में क्लैरिटी है कि आप तीनों तरफ की एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हो। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमने इस तरह की एक्सरसाइज पहले नहीं करी, बट जॉइंट एक्सरसाइज पहली बार करी है। मैंने भी इसी स्ट्राइक कोर के साथ ये एक्सरसाइज बहुत साल पहले करी है। बड़ी बढ़िया एक्सरसाइज होती है, और क्यों ना करें। देखो भाई, हमने ये तो बोला नहीं है ना कि हम आपकी सर क्रीक को लेने आ रहे हैं। हमने सिर्फ इतना ही तो बोला, हम जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉइंट मैनशिप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे यहाँ थिएटर कमांड बन रहे हैं, हमारा हक बनता है। अच्छा एक बात बताओ ना, हम क्यों ना करें? भाई हमारे चीफ के पास सूटकेस है ही नहीं। भाई हमारा चीफ जो है वो ग्राउंड पर खड़ा होकर एक्सरसाइज करता है। हम एक्सरसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि हम फौज है। आप एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते हैं, या हमारे करने के बाद एक आर्टिफिशियल एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि आप नवाब हैं। और मैं प्रूफ देता हूं, क्योंकि आपसे हो सकता है कोई प्रूफ भी मांग ले। नो टाइम हमने जारी किया 30 तारीख से लेके 10 तारीख तक का, क्लैरिटी थी। बड़े दिन पहले से कर दिया उन्होंने, ठां करके एक मारा 2829 को। हम भी नो टाइम जारी कर रहे हैं। भाई साहब क्या करोगे? 2829 का नो टाइम जो खत्म होगा, मेरा तो उसके बाद शुरू होगा। अच्छा चलो जी, आपका वो वही खत्म हो गया। आपने बोला नहीं जी, अब हम 30 से लेके 5 तारीख का एक और कर रहे हैं।
नोटैम्स आर नॉट जारीड लाइक दिस। उसको जारी करने के पीछे एक एम होता है कि सिविल इंडस्ट्री को, बाकी सबको, एविएशन को, सबको पता चल जाए कि इस इलाके को अवॉइड करना है, हाई स्पीड मैनोवर्स होने वाले हैं, यहाँ पर लाइव फायरिंग हो सकती है। वो हमारी अपनी मर्जी है, इसीलिए वो जारी किया जाता है। ठीक है ना। आगे बात जो सबसे बड़ी चल रही है, पाकिस्तान को इसमें तकलीफ क्या है? मतलब आप अपने 3 होवरक्राफ्ट लेकर आओ तो वो बहुत अच्छा, मानवता का काम है उस सर क्रीक में। हम एक्सरसाइज कर लें तो खराब है। भाई हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा हक बनता है। अच्छा चलो जी, आगे बात के नहीं हो सकता है हम सर क्रीक को लेने वाले हैं। भाई हमारे तो क्लैरिटी है कि अगर किसी भी तरह की कोई हरकत करी तो हम ले लेंगे। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस को हम 2 सेकंड में कन्वर्ट कर। और बाय द वे, कौन आर्मी होती है जो प्रैक्टिस करती है? वो सिर्फ प्रोफेशनल आर्मी होती है जो प्रैक्टिस करती है जी। जो कि इंडियन आर्मी कर रही है, इंडियन एयरफोर्स कर रही है, इंडियन नेवी कर रही है। हमारे पास लोगों के ऊपर अत्याचार करने का टाइम नहीं है। हमारे अंदर एक चीफ, मैं तो आज एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम में हूं कि चीफ ने कह दिया कि हम वो क्या धर्म युद्ध कर रहे हैं। दैट मीन्स हम वो जब उनका वो हो रहा होता है, प्रेयर मीटिंग हो रही होती है, उस समय हम अटैक नहीं करते हैं। सर ये वो कौम है ही नहीं एज फार एज आई एम कंसर्न। अगर हम बोलते हैं ना ऑल इज गुड इन लव एंड fair in love and फेयर इन लव एंड वॉर, देन दिस लव फॉर दिस कॉम, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि ये कौम पाकिस्तान की मुस्लिम कौम है, ये पाकिस्तान की आर्मी कौम है। देयर इज नो अदर कॉम एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। गलतफहमी है। आपने आज देखिए हम लोगों का एटीट्यूड देखिए। पिनाज ने क्या बोला? बेचारा मुनीर। हु द हेल इज ही बेचारा? ही डिजर्व्स इट। उसने अर्न किया है ये कि वो इस टेंशन में रहे। तू अपना काम नहीं करेगा तो यही तो होगा। बताओ तुमने पिछले 30 दिन में कौन सी एक्सरसाइज करी? सिंदूर के बाद कौन सी एक्सरसाइज करी? हम रोजाना कर रहे हैं। हमने कौन एक्सरसाइज कर दी? पहली बार ले में एक्सरसाइज चल रही है हमारी। क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई दिस इज व्हाट द आर्मी इज ऑल अबाउट। आर्मी अपने अगर वॉर ड्रिल्स के लिए एक्सरसाइज नहीं करेगी तो और क्या करेगी? सर अफगान उसको अटैक कर रहा है, वो पोस्ट छोड़ छोड़ के तो भाग रहे हैं। एक्सरसाइज कहां से करेंगे? अपने पास हथियार नहीं है, पैसा नहीं है, एक्सरसाइज में फ्यूल खर्च होगा, एमिनेशन खर्च होगा, मुझे बजट ये पे बताओ कर जाएगा ना, वो बेचारे क्यों मुनीर भाग साहब रहे का। हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि तुमने आज तक जिंदगी में उस पोस्ट को ऑक्यूपाई नहीं किया था। आज आप ऑक्यूपाई करते हो, इधर उधर देखते हो, तब तक पता है चपेड़ पड़ गई, फिर पीछे हो जाते हो। मैं क्या करूं? ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। अगर एक फौज, हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है, आप फौज की रिस्पेक्ट क्यों करते हो? Because you treat us as a professional फौज. You don't treat us as a मौलाना फौज. We are not मौलाना फौज. We are not अत्याचार फौज. आपने देख लिया वहां तो इमरान खान राइट्स के अंदर कैसे औरतों को पकड़ पकड़ कर बालों से खींच कर ले जा रहे थे। ये है फौज का काम। ये है फौज का काम कि भाई साहब आपके कोर कमांडर का घर लुट रहा है। क्यों लुट रहा है? ज्यादा बड़ी बात यह है क्यों लुट रहा है। दैट मीन्स लोगों के अंदर उसके लिए वो रिस्पेक्ट नहीं है कि ये वो कोर कमांडर नहीं है जो हमारे देश की फौज की रिस्पेक्ट खत्म हो रही है। Yes. जी बिल्कुल। बहल साहब इसी से आगे बढ़ें। शायद पैनिक की वजह यही भी हो सकती है क्योंकि आप देखिए कि एक्सरसाइज तो हम पहले भी कर रहे थे भाई, जब हालात ऐसे हो जाएंगे तो एग्रेसिव भी करेंगे और अपने आप को, हमें अगर विश्व शक्ति स्टैब्लिश करना है एक सुपर पावर के तौर पर, तो हम और ज्यादा हथियार भी खरीदेंगे, अपने आप को मॉडर्नाइज भी करेंगे। तो बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है। तो पाकिस्तान में इतना पैनिक क्यों है कि नवंबर में कुछ बड़ा हो जाएगा? कोई तारीखें प्रिडिक्ट करा है, 4 को होगा, 6 को होगा, मतलब इतना पैनिक क्यों करना? देखिए पेनाज जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, आपने जो शुरू किया था बात वो बहुत ही अच्छी बोली थी जब आपने ये कहा कि वो उनके अंदर पैनिक रिएक्शन शुरू हो गया है। और पैनिक रिएक्शन क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि देखिए उनकी, जैसे हम आपको पहले भी बता रहे थे, काफी आर्मी जो है बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी पोजीशनड है काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, और वहां पे उनकी रिट नहीं चलती रूरल एरियाज में। गाँव में चले जाते हैं तो वहां पाकिस्तान आर्मी जा नहीं सकती है और शहरों में भी रात को बाहर नहीं निकलती। उसी तरीके से अगर हम जाएं खैबर पख्तूनवा में, जो कि अफगानिस्तान के साथ का एरिया है, जो पश्तून एरिया है, वहां पे भी पाकिस्तान आर्मी की नहीं चलती और पाकिस्तान आर्मी काफी भारी संख्या में वहां डिप्लॉयड है। पीओके में जाएं तो वही हाल है उनका। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी इस समय इतनी जगह डिप्लॉयड और इतनी जगह से ब्लीड कर रही है। उनकी क्या फिलॉसफी थी? ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। और आज क्या हो गया पाकिस्तान? जब आप सांप पालते हो तो आप कैसे कह सकते हो कि सांप आपको डसेगा नहीं? डसेगा ना। तो यही हो रहा है उनके साथ आज। तो आज जब उनकी इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट आर्मी की हो चुकी है, इतना हैवी एट्रिशन, यानी कि वो मारे जा रहे हैं रोज,
कोई दर्जनों के हिसाब से पूरे बॉर्डर्स में, तो सोचिए उस आर्मी का मोराल क्या होगा। उस समय हम 4 मेजर एक्सरसाइजेस करें, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, कुछ एक्सरसाइजेस के नाम भी नहीं आए हैं, जैसे कि सबसे पहले तो एक्सरसाइज त्रिशूल, वो तो आपको बता ही दिया गया है। दूसरी एक्सरसाइज जो इन्होंने लद्दाख में कही थी, अस्त्र शक्ति। तीसरी थार डेजर्ट में सेंटिनल एक्सरसाइज, और चौथी एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स शुरू कर रही है 6 नवंबर से सैकड़ों जहाजों के साथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आपको मालूम है वहां पे भी सुखोई, रफाल और एयर डोमिनेंस मिशन और कॉम्बैट सपोर्ट मिशंस आर्मी के लिए, और आर्मी वहां डिप्लॉयड है हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर, उनके लिए लॉजिस्टिक सप्लाई करना, वो पूरी चीजें हम दिखा रहे हैं कि कल अगर आप 2 फ्रंट या 2.5 फ्रंट का सोच के जाएंगे कि हमारे साथ तो आज बांग्लादेश भी है, वहां पे आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के वो गए, अभी चेयरमैन चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी मिर्जा है वो गए, जो न्यूक्लियर फोर्सेस को हैंडल करते हैं, आईएसआई के गए, चीन के भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के गए बांग्लादेश के अंदर, और रंगपुर जो कि बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आता है, वहां पे जाके वो मॉनिटर कर रहे हैं भारतीय कोर की एक्टिविटीज क्या है, वहां की कोर की, आर्मी की कोर की क्या एक्टिविटीज है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्री विंटर, आपको याद होगा 1962 में युद्ध हुआ था, 20 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक, हम वही पीरियड में वहां एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए पाकिस्तान को कि अगर तुम समझते हो चीन तुम्हारी मदद में आएगा या बांग्लादेश तुम्हारी मदद में आएगा, हम 2.5 फ्रंट वॉर एक साथ लड़ सकते हैं, और वही चीज हमारी वो फोर्सेस वहां दिखा रही है। इसी वजह से आज मुनीर की हालत भी पतली होती जा रही है। और जैसे कि बहुत ही अच्छी तरीके से कर्नल साहब आपको बता रहे थे ब्रीफ केस की बात, अरे ब्रीफ केस की तो पूरी आर्मी है, 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है, 2 लाख करोड़ की रिटेल है, ऑयल एंड गैस से, बैंक से लेके कुछ भी एरियाज देख रहे हो, एग्रीकल्चर तक पाकिस्तान आर्मी करती है, लाखों करोड़ों का बिजनेस करती है हीरोइन ड्रग ट्रेड पे, और वो पैसे से एक जनरल बाजवा थे इससे पहले आर्मी चीफ, उनका $56 मिलियन का बिजनेस है अमेरिका के अंदर, पिज्जा के 270 आउटलेट्स हैं, इतने अमीर हैं वो। और वो कैसे अमीर बने, शुरू में तो उनको नौकरी के लिए भी पैसे नहीं थे उनके। ये है उनकी आर्मी में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, युद्ध तो छोड़ के डर बाकी होगा। सारे काम करते हैं वो। बस एक लाइन मैं और कहना चाहता हूं, हमारे चीफ ने क्या बोला, अगर उन्होंने कोई भी कायराना हरकत की, अगर उन्होंने कोई भी कायराना हरकत की, हमारा ऑप सिंदूर जारी है, और ऑप सिंदूर 2.0 इतना भयानक होगा जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सर। भाटिया सर, जिस तरह से हम लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद हथियारों को प्रोक्योर भी कर रहे हैं, नई मिसाइलें उनको और ज्यादा फर्दर घातक बना रहे हैं, अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी और ज्यादा घातक बना रहे हैं, और जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो अगला वॉरफेयर होने जा रहा है, आप मान के चलिए उसमें ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरफोर्स, इन सब की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। तो हम तो बहुत एडवांस तैयारी करके जिस अग्रेसिव फ्रंट के साथ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम पाकिस्तान को मैसेज हमने ऑपरेशन सिंदूर में दे दिया था कि भाई पूरा पाकिस्तान, और रक्षा मंत्री ने भी कह दिया था कि हमारे ब्रह्मोस की जद में एक एक इंच है पाकिस्तान का। अगर आप पाकिस्तान की मीडिया को आजकल देखें तो पाकिस्तान की मीडिया, एक तो खौफ है भारत से, दूसरा मोदी का खौफ तो हमेशा था ही, अजीत डोवल का भी बहुत बड़ा खौफ है। एक वो पिक्चर भी बना रहे हैं जिसका नाम रखा हुआ है उन्होंने अजीत डेविल, अच्छा, उसके नाम की पिक्चर बन रही है पाकिस्तान में उनके ऊपर, जब वो पाकिस्तान में भी पोस्टेड थे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप उनसे पूछें कि भैया आप पहले मुसलमान हो या पहले कुछ और हो, वो बोलता है मैं मुसलमान नहीं हूं, पहले मैं अफगान हूं, या पहले मैं बलूची हूं, या पहले मैं पख्तूनख्वा हूं, या पहले मैं पंजाबी हूं। ये हमारा ही मुसलमान है जो बोलता है कि मैं इंडियन हूं। तो ये फर्क आप समझे। दूसरी चीज आप समझें कि मैं जब थोड़ी सी अध्ययन कर रहा था, मेरे को एक मैप मिला जो कि यूएस का एक सेंट्रल कमांड का एक मैप है, जिसमें पाकिस्तान का एक नक्शा बना हुआ है। और उस पाकिस्तान का अगर आप नक्शा देखेंगे ना, तो वो एक जैसे गाजा स्ट्रिप है वैसी एक पतली सी स्ट्रिप है, जिसमें एक बलूचिस्तान अलग देश दिखाया हुआ है और अफगानिस्तान को बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा बनाया हुआ है। ये अमेरिका का मैप है। तो लोग पाकिस्तान में भी देख रहे होंगे ये मैप,
जो हम देख रहे हैं और उन्होंने बनाया है। तो ये जो डर है, ये जो सोच है और ये जो मॉडर्नाइज हो रहे हैं, वो तो हम हो रहे हैं। वो क्या करेंगे, कुछ ड्रोन और ले लेंगे टर्की से, कुछ चाइना से भीख मांगेंगे। आपने देखा होगा जब ये अबोटाबाद में इन्होंने स्पीच बोली, जब ये मुनीर ने इंडिया बैशिंग भी करी, अफगानिस्तान को भी धमकी दी, लेकिन उसके बाद सबसे पहले किसका नाम लिया? अमेरिका का नाम नहीं लिया, चाइना का नाम लिया, क्योंकि गोद में तो उसके बैठा है। हथियार, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, सब कुछ तो उसके हाथ होना है। ठीक है। तो इसलिए ये जो हमने अपना बनाना है, हमने ऐसी अपनी पूरी इकोनॉमी और फौज, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की जब हम बात करते हैं, उसमें फौज भी आती है, डिप्लोमेसी भी आती है, इकोनॉमी भी आती है। इस सब को बढ़ाना है और 2.5 फ्रंट नहीं 3.5 फ्रंट की बात करनी है, क्योंकि ISI ने अपना ऑफिस बांग्लादेश में भी खोल लिया है। तो हमें उसके लिए भी तैयार, और हम तैयार हो रहे हैं। जिस तरह से अग्रेसिवली, चाहे प्रोक्योरमेंट हो, फिर या फिर अपने सेना का मोराल बढ़ाना हो, या फिर लीडरशिप सपोर्ट हो, हर जगह से हम जिस तरह का ऑफेंसिव अप्रोच रखे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहा है कि हम बड़े आर पार के युद्ध के लिए भी तैयार हैं। दत्ता साहब से सवाल होंगे, ऑडियंस भी, आप भी अपने सवाल तैयार रखिए। आप लोगों के सवाल तैयार हैं तो पहले एक राउंड आपके सवाल, जी पूछिए। जैन सर, मैं सिंह साहब से पूछना चाहता हूँ सर, पाक का इतिहास रहा है हिमाकत करना और फिर सरेंडर करना। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, चाहे ऑपरेशन हुए, उसने हमेशा सरेंडर किया है। आज जबकि मौलाना मुनीर ने उसको सीरिया बना दिया, चारों तरफ से उसको मार पड़ रही है, क्यों ना हम भी इस शुभ काम में शामिल हो और उसका मटिया मेट करें? आपका इसके बारे में क्या विचार है? कल करे सो आज कर, जी आती हूँ। सर, सिंह सर आपसे। ओह, दैट्स विद मी। मेरे या ही स्पेशली कौन से वाले सिंह साहब से भाई? अच्छा, आपसे, चलिए ठीक है, वो बहल सर हैं। हाँ, देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। पाकिस्तान हमेशा से हिमाकत करता है और फिर मुंह की खाता है, और हमेशा से खाता। 1971 में तो 93,000 ने अपनी पतलूनें उतारी थी बांग्लादेश के अंदर, आपको याद होगा। उन्होंने सरेंडर किया था। ऐसा कभी हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नहीं हुआ, इतनी बड़ी सेना ने एक साथ सरेंडर किया, वो 14 दिन के अंदर। क्या हुआ हमारे कारगिल ऑपरेशंस के अंदर? भाग के गए थे अमेरिका के पास, हाथ जोड़े कि हमारी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को बचा लो वहां से, और उसके बाद ही हमने उनको जाने दिया वहां से। अब जब हमने ऑप सिंदूर किया, इनके हवाई जहाजों में इतना खौफ था उड़ने का। जब हमने पहला जो किल किया, सरफेस टू एयर किल, 314 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब हमने उनका एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को सर यही तो वो कह रहे हैं, जब था। ताकत है, हालात वहां खराब हैं, तो शुभ काम में देरी क्यों? ये शुभ काम में देरी नहीं है, हर चीज का सही समय होता है, और सही समय अब आ रहा है। और जैसे कि हम कहते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम अपने रिस्पॉन्सिबल तरीके से सही समय जो कि अब आ रहा है, ठीक है, हम उस पे हमला करके अपने कर्नल शैलेंद्र नहीं, मैं उनका, आपने जो लास्ट वाला सवाल पूछे हैं, दैट इज सही समय कौन सा आएगा। ये स्ट्राइक जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में करी थी, ये टेररिज्म के ऊपर करी थी। हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं थी। हमने रात को 1:30 बजे उनको बता दिया था, हमारा काम पूरा हो गया है, हम इससे आगे आपको नहीं ले जाना चाहते। इसलिए वो समय नहीं आया है। ये जो शुभ काम में देरी की बात कर रहे हैं ना, हम वेट इसी बात का कर रहे हैं, जो जैसे अभी बात कर रहे हैं कि सर क्रीक में एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10 जगह और एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम आपको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, कोई हिमाकत तो करो, कहीं कोई हिमाकत मत कर देना, भूगोल बदलेगा। ये सब क्या है? वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इन्वाइट देम कि हाँ भाई साहब, मूड है, देखें तो सही। आप तो जीते हुए हो ना, ये आपने पूरी दुनिया में, हम आपके तरफ से चाहते हैं। आई थिंक द राइट टाइम वी आर वेटिंग इज कि वी विल नॉट डू इट। आई वांट यू। पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, अगर उन्होंने गोली चलाई तो इस बार भूगोल बदलेगा। गोली चलाना बंद कर दिया है, आजकल हम गोले चलाते हैं। सीधी बात। चलिए, और इस बीच हिंदुस्तान को एक और नई ताकत मिलने वाली है। इसरो आज LVM-3 रॉकेट से 4400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। देखिए, तैयारियां पूरी हैं। ये भारतीय जमीन से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। नया सैटेलाइट नौसेना के कम्युनिकेशन क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करेगा, यानी कि युद्ध में और ज्यादा मददगार साबित होगा। आपको बता दें, GTO एक अंडाकार ऑर्बिट है। रॉकेट जब इस ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ देगा तो 3 से 4 दिन बाद सैटेलाइट इंजन फायर करेगा और ऑर्बिट को सर्कुलर कर लेगा। इसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट या GEO कहते हैं। इसमें सैटेलाइट 24 घंटे कवरेज दे सकता है। और ये देखिए, S200 motors ignited, plus 5 seconds.
S-200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से। We have a magnificent liftoff, the LVM-3 M5 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting. और हमारे साथ राघवन इस वक्त जुड़ चुके हैं, तो एक और सफलता। राघवन, हम यहाँ पर युद्ध की रणनीति की बात कर रहे थे, जिस तरह से लगातार एक्सरसाइज चल रही है, और ऐसे में इस सफलता से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि आने वाला युद्ध जो है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, और उसी की दिशा में एक और कदम है। समझाएं जरा हमें। जी बिल्कुल, देखिए एक शानदार लिफ्ट ऑफ के साथ, जिसे हम बाहुबली रॉकेट कहते हैं, इसरो का CMS-03 सैटेलाइट को लेकर LVM-3 रॉकेट जो है वो अपने सफर के लिए निकल पड़ा है। तकरीबन 16 से 17 मिनट लगेंगे जब उसको अंडाकार कक्षा के 179 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर पहुंचना है, और वहां से तकरीबन 29 से 30 हजार किलोमीटर की जो पृथ्वी से दूरी है वहां पर जाकर ये स्थापित होगा। जैसा आपने समझा, इसकी स्थापना के लिए कुछ और वक्त लगेगा। जब सैटेलाइट पर लगे मोटर्स को फायर किया जाएगा, उसकी ऑर्बिट रेजिंग होगी धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से, और उस वांछित GTO में उसे पहुंचाया जाएगा। जहां तक इस सैटेलाइट की बात है, ये एक अपडेट है कह सकते हैं, क्योंकि जो 2013 में हमने GSAT-7 लॉन्च किया था, रुक्मिणी जिसका नाम था, वो नौसेना को शक्तिशाली मजबूत बनाने के लिए था। ये GSAT-R है, और यहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो युद्धपोत हो, चाहे वो नौसेना के हवाई जहाज हो, और जो सतह पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, सबको रियल टाइम डाटा यहां से मिलेगा। अब तक हम इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, और अब हम खुद इसकी काबिलियत पाने वाले देश बनने जा रहे हैं। साथ ही यहां पर यह कहना भी बहुत जरूरी है, पिनास की जो भारतीय सेना है उसकी सामरिक क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि में ये जो सैटेलाइट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, और तकरीबन 16 मिनट के बाद ये जो प्रक्षेपण का काम है ये पूरा हो जाएगा, और 5 से 7 दिन लगेंगे जब ये तीसरी आंख हमारी भारतीय नौसेना के लिए तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, तो नौसेना को नई शक्ति देगा ये सैटेलाइट। जोरदार तालियां हमारे तमाम वैज्ञानिकों के लिए जो दिन रात मेहनत करके हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इतनी शानदार कामयाबी दिला रहे हैं। राघवन, इस तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गौरवपूर्ण क्षण होता है ये जब हम बात करते हैं दूसरे मुल्क हमारे, जिससे हम बात करते हैं पाकिस्तान की, उसके पास तो कुछ भी नहीं है सर ऐसा। दत्ता साहब, वो तो चाइना के रेमो करम पे पलता है, और यहाँ हम खुद अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि नहीं चाहिए हमें किसी का डेटा। बिल्कुल, देखिए एब्सोल्युटली फिनाज, देखिए ओप संदूर के दौरान जो भी हमने कार्य किया और जो हमने अपने शॉर्टकमिंग्स देखी, उसको हम लगातार पूरा करते चले जा रहे हैं, और हम आज के दिन में उस सेकंड राउंड के लिए तैयार हैं, और ये उस सेकंड राउंड का हिस्सा है। क्यों? हमारा जो सैटेलाइट अभी लॉन्च हुआ है ये हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को रियल टाइम डाटा देगा, रियल टाइम कम्युनिकेशन देगा, बिना किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट हुए। हम अपनी क्षमता बढ़ाई है हमने। हम दुनिया के वो चंद एक मुल्क हैं जिनके पास आज के दिन में ये क्षमता अपनी आ गई है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता हर एक फील्ड के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन। किसी भी जंग को जीतने के लिए कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन के बिना आप अंधे भी हो जाते हैं और काने भी हो जाते हैं, आपको मतलब सुनाई भी कुछ नहीं देता है। तो ये जो चीज़ है उस चीज़ को पूरा करती है। इसके माध्यम से हम अपने जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, अपने जो क्रूज मिसाइल्स हैं, जो हमारे वेपन सिस्टम हैं, उनको बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर दुश्मन के टारगेट को 1 मीटर बाय 1 मीटर के दायरे में खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यही है कि 25 मिनट में हमने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब तरीके से प्रिसाइज अटैक करके दुश्मन को बता दिया कि देखिए कि हम पूरे पाकिस्तान को अपनी जद में ले सकते हैं, और इतना स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं कि जहां हमारा मन होगा वहीं पर हम अटैक करेंगे। लेकिन अगर हिमाकत करोगे तो अगली बार ये डिमार्केशन जो है वो भी भूल जाएंगे। जी, सवाल बैठ के पूछ सकते हैं, बैठ के पूछिए आराम से। जय हिंद सर। सर, हम जंग तो बड़ा बेहतरीन लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं कि सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस वक्त हम एज पे थे, सीज फायर कर दिया हमने उस वक्त हम पीओके को वापस ला सकते थे। लेकिन क्या किसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हम मेन मौके पे पीछे हो जाते हैं? क्यों? आपको एक चीज मैं समझाता हूँ। पीओके का साइज जानते हैं आप? पीओके का जो साइज है करीब 39,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। एक गाजा स्ट्रिप का मैंने साइज बताया था कुछ प्रोग्राम पहले, 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा।
उसको 2 साल में इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जो सबसे ताकतवर, एक समझे अगर आप यूएसए को छोड़ दें तो, वो भी उस पर पूरा कब्जा नहीं कर पाए। चाहे उसमें टनल थे, चाहे अर्बन एरिया था, चाहे कुछ था। तो पीओके जब अपने आप खाली आ रहा है हमको, तो थोड़ी वेट कर लो। इतनी जल्दी क्या है? जो 17 साल के बच्चे हैं वो 18 के हो जाएंगे, 20 के हो जाएंगे, बट आपकी जिंदगानी में ये जरूर होके रहेगा, इसमें आप डाउट मत करो। कारगिल की लड़ाई में हमारे 525 फौजी शहीद हुए थे। अब उसमें आप देखिए 21 साल के कप्तान साहब भी थे, 20 साल के मनोज पांडे साहब भी थे। तो आप अपने ही लोगों को क्यों शहीद करना चाहते हो जब वो अपने आप आ रहा है कि ले लो मेरे को अपनी तरफ, पाकिस्तान में नहीं रहना। तो इसलिए हमारे को, जैसे दत्ता साहब ने ठीक बोला था कि उसका टाइम नहीं आया, और साहब ने बोला गोली नहीं गोला चला रहे, गोला नहीं, हम ड्रोन भी चला रहे हैं, हम मिसाइल भी चला रहे हैं, हम स्पेस से भी अटैक करेंगे। और ये आप देखिए, यही इसरो है जो आपको बिल्कुल सबसे बेस्ट पूरे वर्ल्ड में लेके जा रहा है। इसको क्रायोजेनिक इंजन्स देने से रशिया ने क्यों मना किया था? क्योंकि दबाव आया था अमेरिका का कि भैया उनको क्रायोजेनिक इंजन्स मत दीजिए, नहीं तो आपका तेल रोक देंगे, हम आपका पानी रोक देंगे। जिस तरह के अभी भी दबाव आते रहते हैं, उसके लिए हमको अपने अंदर से मजबूत करना है, अपने आप को आत्मनिर्भर करना है। जब मजबूत हो जाएंगे, जब 5 ट्रिलियन से हम 15, 16, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, कौन हमको रोकता है? तब, क्योंकि आपकी आर्मी भी तब तक मॉडर्नाइज हो चुकी होगी। इंतजार अच्छा है, डर भी अच्छा है, चले दोनों इंतजार करेंगे। भी अच्छा है, सही समय है, लेकिन ऐसे समय चुनना है जब हमारी कैजुअलिटीज कम हो। जीतेंगे हम, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अपना नुकसान कम से कम हो, ऐसी जीत चाहिए, इतनी शानदार जीत चाहिए, और इसीलिए सब्र के साथ तैयारी पूरी हो रही है। सवाल एक और जी। जय हिंद सर। सर मेरा सवाल ये है कि बलूचिस्तान, अभी जो पाकिस्तान है वो इंटरनली वॉर में जूझ रहा है बलूचिस्तान से। अगर बलूचिस्तान इंडिया से मदद मांगता है तो क्या इंडिया को उसकी मदद करनी चाहिए? 1971 एक बार और रिपीट हो सकता है? शैलेंद्र सर, कर्नल शैलेंद्र। ओके, अब ये भी हमसे पूछवाओगे कि हम मदद करेंगे या नहीं करेंगे? कर रहे हैं भाई, अब ये बुलवाओ तो मत ना कम से कम। और बाय द वे, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम उनकी मदद क्यों, अगर मैंने वहाँ हाँ कर दी, फिर टीटीपी भी मांगेगा, फिर अफगानिस्तान भी मांगेगा मदद, फिर पीओके भी मांगेगा मदद। तो इस तरह जो मदद होती है ना, ये डिक्लेयर कर कर नहीं करी जाती, ये हमारी कंट्री की पॉलिसी है। एंड बाय द वे सर, वो जो सवाल पूछ रहे थे ना कि पीओके कब लोगे, वो पाकिस्तान की तरफ से पूछ रहे थे। His aim was कि पाकिस्तानीज आर एक्चुअली वंडरिंग कि यार ये मतलब इतना सब कुछ था और ले लेना था, खुले हाथ मिल रहा था आपको। बट इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये मेरी मर्जी, मैं जब लूंगा जब मेरी मर्जी होगी, मैं जब सपोर्ट करने का डिक्लेयर करूंगा। कर तो दिया, अफगानिस्तान में हमने अपना काउंसलेट खोल तो दिया, और क्या डिक्लेरेशन? दिन आएगा, आप देखेंगे जरूर कि क्या हो रहा है। तो कूटनीतिक लिहाज से सारी चीजें कह के नहीं की जाती, बहुत कुछ कवर्ड भी होता है। और देखिए पाकिस्तान में हमारे दुश्मन एक एक करके, ये तो ओवर्ट है, कवर्ड का है, सबको मालूम है। किसको नहीं मालूम कि वो 2 मोटरसाइकिल वाले 23 बंदे मार चुके टेररिस्ट के? कौन मार रहा है? नहीं, किसको नहीं मालूम? आप बताइए। पाकिस्तान, मुझे नहीं ऐसा है मालूम। जी जी जी, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। नहीं था। हाँ बिल्कुल मालूम है बलूचिस्तान को जी। 1948 में इन्होंने जो खान और कलात था उसको ये पकड़ के ले गई पाकिस्तान की फौज, जी, जी। उसे जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ असीजन साइन चलिए, वो साथ नहीं रहना चाहते तो और वो बाकी तब से मदद भी हो रही है आज़ादी की बाहर जंग से। है। 1948 से आजादी की जंग लड़ रहे हैं और भारत उनको सपोर्ट करेगा मोरली। ठीक है, मोरली सवाल। जय हिंद सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम देखते हैं बच्चों के जहन में भी नफरत पैदा की जा रही है। पाकिस्तान के बच्चे जो हैं उनको भी सिखाया जाता है कि भारत एक बुरा देश है, और उनको भी ये सिखाया जाता है कि वो हमारा दुश्मन है, जो कि एसेंशियली एक गलत चीज़ है। एक बच्चों को ऐसा चीज़ नहीं सिखाना चाहिए। तो कल किस तरह के नागरिक बनेंगे? ठीक है, लाइए एक और सवाल, कैसे नागरिक बनेंगे भाई? क्या मुनीर जैसे ही बनेंगे ना फिर, और कैसे बनेंगे? एक और सवाल हो जाए। मैं 3 साल इस्लामाबाद में रहा हूँ बेटा, बताऊंगा क्या। एक छोटे बच्चे का सवाल है। हाँ जी, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ Sir, you said that Pakistan is being attacked. I mean, they're going through a civil war. They're fighting with Balochistan, Taliban. So, sir, in this case, would you say that Pakistan has too much on their plate to fight a war with India? I mean, they don't even have the economic or ammunitional support. और sir, ये हमारे बच्चे हैं। और sir, would you? चले लड़ाई लड़ने। Sir, but Pakistan is also a country which retaliates very violently and in a very barbaric way. So, sir, what should the people of India determine? What will be Pakistan's next move? Okay.
सर इसका जवाब कौन देगा? मुनीर भी यही पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ माइन. ही इज नॉट एबल टू. देखिए ऐसा है, मैं दे देता हूँ. पाकिस्तान के अंदर कौन हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान की फौज. जो वहाँ पे सरकारें बनती हैं वो कठपुतली सरकार बनती है जो कि उसके इशारों पे काम करती है. आज तक किसी भी सरकार ने 5 साल पूरे नहीं करे. तो पाकिस्तान की फौज हुकूमत में है. पाकिस्तान की फौज भारत के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए, जो पहला सवाल था कि एजुकेशन के अंदर क्यों बोला जा रहा है कि भारत आपका दुश्मन है, हिंदू आपका दुश्मन है, वो इसलिए ताकि जो अवाम के अंदर नफरत पैदा होती रहे. किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ. क्यों होती रहे? ताकि पाकिस्तान की फौज के पीछे वाह बोलते रहे लोग कि आप खड़े रहे, आप ही हमारे रक्षक हैं, नहीं तो हमारे भारत खा जाएगा हमको. सर एक सवाल जो बच्चे का बहुत वाजिब भी है बेटा, उनका सवाल था कि भाई पाकिस्तान के पास टू मच ऑन इट्स प्लेट है और इसीलिए वो हिंदुस्तान से अब लड़ाई मोल ही नहीं ले सकता है और इसीलिए वो शांत बैठेगा, कुछ नहीं करेगा. आपको लगता है? बिल्कुल, आपकी बात और क्वेश्चन बहुत ही वाजिब है. ये क्वेश्चन उनका था. हाँ. लेकिन इसमें एक चीज आ जाती है कि पाकिस्तान की, आपने बिल्कुल सही कहा, इकोनॉमी इस समय डोलड्रम्स के अंदर है. 44%, वो कहते हैं 22% है, 44% लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती. तब भी वो अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा देते हैं, एडवांस वेपन सिस्टम्स खरीद रहे हैं. बाकी उनकी पूरी जनता, यहां क्या हो रहा है, आर्मी अमीर होती जा रही है, जनता गरीब होती जा रही है. दूसरी बात है, एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, दूसरी जितनी प्रॉब्लम्स हमने बलूचिस्तान की, तालिबान की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान POK या लबैक की, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनके लिए इतना बड़ा मेजर हेडेक है कि उनकी आर्मी डीपली इन्वॉल्व है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर. वो इस समय भारत के साथ युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है. लेकिन पाकिस्तान आर्मी का जो फ्रंट फुट का बैट्समैन है ना, वो पता है कौन है? वो है उनकी लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, उनके आतंकी एलिमेंट्स. और अभी सैकड़ों के करीब आतंकी वेट कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर LOC के कि वो हमारे अंदर आके कोई ना कोई आतंकी घटनाएं करें. पर सर हमने तो साफ कर दिया है, इस बार अगर कुछ भी हुआ तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. विल बी एक्ट ऑफ वॉर. ठीक है, पहले इसका जवाब पूरा कर ले. जी सर एक सवाल और है, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं. गुड इवनिंग सर. जैसा कि आपने कहा कि हम तैयार हैं, कुछ भी अगर पाकिस्तान करता है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये तो हम पास्ट से भी करते आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी किया हम रिस्पॉन्ड करेंगे. तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब हमें डिफेंसिव जाने से ये जो इतिहास में हम कर रहे थे, अगर हमको इतिहास बदलनी है तो हमको ऐसा कुछ करना होगा जो पास्ट में नहीं किया? तो क्या हम ऑफेंसिव नहीं जा सकते या फिर उनका इंतजार क्यों? ठीक है भारती साहब, एक और सवाल जी दे दीजिए. उनके पास सवाल है जी, फटाफट से आप पास ऑन कर दें. हाँ, दोनों का सवाल फिर आप जवाब दीजिएगा. गुड इवनिंग सर. जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे एंड ज्योग्राफी में दे वर टीचिंग अस कि वाटर इज़ अ वेरी वाइटल सोर्स ऑफ सर्वाइवल. तो ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग ये जो इंडस रिवर थी हमने वो बंद कर दी थी. चलिए ठीक है, आप सब ने पाकिस्तान की सेना को चुल्लू पर पानी में डूब के मरने का मौका भी नहीं दिया. बट सर अभी आपने बोला कि हमारी पाकिस्तानी आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है. तो सर ये दोनों चीज़ें आर कॉन्ट्रोडिक्टरी कि लाइक हमने उनका रिवर भी रोक दिया एंड आपकी पाकिस्तानी आवाम से दुश्मनी भी नहीं है. एंड वन मोर पॉइंट सर, ये बात न्यूज़ में भी आई थी. द फेमस इंडियन रैपर सिंगर बादशाह, he was supplying water to this there's this very famous Pakistani actress Hania Amir. So he was supplying water to, so ये Gen Z है. So नहीं, उसके बाद वाली ये तो उसके बाद वाली लग रही है. तो जी बादशाह को अरेस्ट कर लिया गया था. नहीं आप दीजिए, ठीक है, इनके सवाल कुछ पॉइंटर्स हैं, इनको बताइए. जी हाँ. ओके, पहली बात तो बेटा आपका बहुत अच्छा, जो आपका हार्ट इज इन द राइट प्लेस. दैट इज द इंडियन सिविलाइजेशन, दैट इज द इंडियन कल्चर, दैट इज हमारी सभ्यता. क्योंकि हम आवाम के अगेंस्ट नहीं है. सभी साहब लोगों ने बताया उनकी जो करप्ट सेना है, वो भी सेना भी करप्ट इतनी नहीं है. मैं 3 साल इस्लामाबाद में रहा हूँ, उनके जवानों से मिलता रहा हूँ. मैं UN फोर्सेज में कॉन्गो में भी रहा, उनकी ब्रिगेड हमारे साथ थी, वहाँ भी जवानों से बात करता था. सब कोसते थे अपने अफसरों को, सब कोसते थे अपने जनरलों को, सामने नहीं कोस सकते. लेकिन जब अकेले में बात करूँ सब यही बोलते थे कि साहब ये फौज ने हमारा बेड़ा कर रखा है. अब आपको लॉर्ड मैक्यूले ने बोला था बहुत साल पहले, आज़ादी से पहले, कि अगर किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है उसकी एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दो. और वो पाकिस्तान ने अपने आप ही कर लिया. वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था, तब तो अखंड भारत था. तो वो उनकी जो अब है पूरी मदरसा लर्निंग है.
मदरसा लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक फैक्ट, इट इज ओनली ऑन रोट ऑन कुरान और देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। तो पहले बात तो ये। दूसरा, पाकिस्तान हैज टू मच ऑन इट्स प्लेट। बेटा उसके पास जो जो सामान है और जो जो उसके इदारे हैं, पहले बोलते हैं एक वो दहशतगर्द हैं और एक वर्दी वाले हैं, अब तो वर्दी वाले ही दहशतगर्द हैं। दत्ता साहब ने बोला था ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो खुद ही आवाम बोल रही है। तो दे आर ऑल वन, बट उसमें इतने सारे प्लेयर्स हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसी हिमाकत करते रहेंगे। कब करेंगे, क्यों करेंगे, कहां करेंगे, ये टाइम हमें नहीं पता, लेकिन करेंगे जरूर। और हम पूरी तैयारी हो रही है। ठीक है, अब हम आपने पूरी बोला तैयारी। पहले क्यों नहीं करते, हम पहले भी बोलते आए हैं। 2014 से पार हम वो देश है, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, हमने कुछ नहीं किया। हमारे नर्व सेंटर मुंबई में अटैक हुआ, हमने कुछ नहीं किया। अब करना शुरू किया है और अब रुकेंगे नहीं, अब पाकिस्तान को तोड़ के रहेंगे। तो अब फर्क है, लेकिन फर्क करने के लिए वहां तक पहुंचो, अपने आप को और मजबूत बनाओ, फिर करेंगे। ठीक, सवाल अभी मेरा एक सेकंड, इनका भी सवाल ले लें। हाँ प्लीज। हेलो सर। हाँ हेलो सर, मेरा सवाल है आपसे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारी सेना ने बहुत अच्छा पराक्रम किया। कहीं ना कहीं हमारे भारतवासियों के दिल में आस थी कि उस समय हम लोग और ज़्यादा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान के थोड़ा अंदर जल्दी रुक जाकर गए, ये मलाल POK जाता को ही ले नहीं आ है सिंह सकते साहब। थे। हाँ। पर उस समय हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब कि उस समय हमारे पास मौका भी था, उस मौके का फायदा भी उठा सकते थे हम। नहीं, ये जो जल्दी जब आप बोलते हो, व्हाट इज जल्दी? जल्दी को डिफाइन कैसे किया जाए? दिल मांगे मोर। ये हमेशा मांगता रहेगा, वो हमेशा मांगता रहेगा। देखिए मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, हमारा एम उस 4 दिन का भी नहीं था, एक ही दिन का था। हमने पहली रात ऑफिशियली इन्फॉर्म किया, थैंक यू वेरी मच, हमने अपना काम कर लिया। अब बाकी आपकी मर्जी है। इसी तरह 10 तारीख को आप घुटनों पर नहीं आते भाई। देखिए क्या ये ऑफिशियल है, मैं जो बोलने वाला हूं, अब ये उनके तरफ से ऑफिशियल है कि उनके डीजीएमओ ने कॉल करके बोला आपका फला फला वेक्टर फला फला जगह पर आपने निकाला है, इसे रोक लीजिए। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स देखो, एक वो लोग विनिंग आर्मी है ना भाई, उनके हिसाब से वो जीते हैं। ये जीते वाली आर्मी सीज फायर कब मांगने लगी, आप ये बताओ? सीधी इस बात बता रहा हूं, हमने तो सीज फायर मांगा ही नहीं, हमने तो भाई ये लड़ाई बढ़ाई नहीं, हम तो वेट कर रहे हैं जो आप करिए। और इसीलिए चीफ बोल रहा है संयम नहीं बढ़ता जाएगा, इस बार कोई लिमिट्स नहीं होंगी। अब आप नहीं देखेंगे कि आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बनाए 314 किलोमीटर का, नहीं, अब कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनेंगे। अब सीधी सीधी बात करी जाएगी जहां जहां में। आप एक बात बताओ, 13 से ज्यादा स्ट्राइक आप ऐसी स्ट्रेटेजिक जगहों पर कर चुके हो, पाकिस्तान में बचा क्या है? 44 एयरपोर्ट्स में से 13 जो उनके एक्सक्लूसिव मिलिट्री, उसमें भी वो नूर खान जैसा जो नूर खान, कैराना हिल्स, रावलपिंडी, GHQ सब तो हमारे जद में है। तो फिर देखिए आपका जो दिल कहता है ना 1 दिन और, मेरा दिल कहता है 10 दिन और, इनका दिल कहता है 15 दिन और, ऐसे नहीं होगा जी। होगा अब हमारे अपनी स्ट्रेटेजिक तरीके से, ठीक है। और उसको इस बार हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है सर, बस वक्त की कमी, एक छोटा सा क्लोजिंग रिमार्क जी। देखिए ऐसा है कि हमने क्या बोला है, इस बार हम स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर में डिफरेंस नहीं करेंगे। पहले हमने टेररिस्ट टारगेट स्ट्राइक करे, हमने बोला हमने मार दिए, और नहीं हम कुछ करेंगे, उन्हें फिर हमारे ऊपर काउंटर अटैक किया। जब काउंटर अटैक किया तो हमने उसकी 13 एयर बेस उड़ा दी, और अगर वो और करता तो हम और मारते। लेकिन प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वेलर। हमने अपनी इकॉनमी बढ़ानी है, हम तरक्की कर रहे हैं, हम जंग के अंदर क्यों पड़े? हमारा जो एम था हमने ऑपरेशन सिंदूर का उसको अचीव कर लिया था, लेकिन अगर वो और हिमाकत करता तो हम उसको और मारते। और हम बार बार इस तरह के बयान देके अपने आप को मॉडर्नाइज करके अपनी तैयारी को इतना एग्रेसिव, इतनी धार पैनी रख के बता रहे हैं कि हद में रहो, डर के रहो, अच्छा है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं आपने देख ही लिया था। ट्रेलर और ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, खत्म नहीं हुआ है, इस बार नक्शे से भी मिट सकते हो, बिल्कुल एग्रेसिवली हम बता भी रहे हैं। शानदार ऑडियंस हमारे साथ आई, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे गेस्ट ने इस पूरे सब्जेक्ट पे हमें तमाम अपडेट दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए युद्ध में इतना ही।